समस्याओं से डरे नहीं, उसका सामना करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी, बहुत ही सुंदर थी। गरीब किसान ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया हुआ था, किंतु गरीबी के कारण वह कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था। जमींदार जब भी उससे कर्ज वापस करने का जवाब मांगता तो वह कुछ समय के लिए मोहलत मांग लेता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए थे। एक दिन जमींदार की दृष्टि किसान की सुंदर पुत्री पर पड़ी, जो विवाह हो चुकी थी। किसान की बेटी को देखकर जमींदार उस पर मोहित हो गया और वह किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा कर्ज पूरा माफ़ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करवा दोगे तो। जमींदार के इस प्रस्ताव से किसान और उसकी बेटी बहुत हैरान हो गए। जमींदार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। किसान के इनकार सुनकर जमींदार बौखला गया और वह तुरंत अपने कर्ज पैसे वापस मांगने लगा। किसान के पास पैसे नहीं थे। उसने मोहलत मांगी, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मामला गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, ये मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से कर्ज लिया नहीं चुका पा रहा है और ऐसी स्थिति को देखते हुए नहीं वह कर्ज चुका पाएगा। बेटी का विवाह वह जमींदार से करना नहीं चाहता। ऐसे में वह बहुत सोच विचार कर हम ये फैसला लेते हैं, किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोली, यहाँ जमीन पर काले और सफ़ेद कंकड़ पड़े हुए हैं। जमीन में से इन कंकड़ों में से कंकड़ उठाकर दोनों थैले में डाल ले। किसान की बेटी को बिना देखे थैलों में से कोई एक कंकड़ निकालना है। यदि वह काला कंकड़ निकालती हो तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। नंबर 2, यदि वह सफ़ेद कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके किसान का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। यदि वह कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी बेटी ने चिंता में पड़ गए। किसान तो सिर पकड़कर बैठ गया। इधर जमींदार ने पेड़ के नीचे से कंकड़ उठाकर थैली में डाल ली। वह जमींदार कंकड़ उठा रहा था। किसान की बेटी ने देखा कि वह सबकी आंखों में धूल झोंककर दोनों ही काले कंकड़ उठाए हैं और किसान की बेटी थैले में डालते हुए देख रही थी। वह काले कंकड़ को देखा। जमींदार इतना धूर्त हो गया था, उसने यह सोचा ही नहीं था, लेकिन उसे हाल ही में हर मुसीबत से बाहर निकलना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी और सामने 3 विकल्प थे। थैली में से कंकड़ निकालने से पिता की जेल से छुट्टी हो जाएगी, थैली में कंकड़ निकालते से चुपचाप शादी कर लेनी। ऐसे उसके मन में धूर्तता चल रही थी। तीसरा विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने भी मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलेगा। पंच जमींदार कंकड़ के बदलाव लेते हुए अंत में निर्णय किस्मत पर ही छोड़ दिया। वह ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उससे पंचों से कुछ कहना न पड़े और जमींदार से शादी भी करनी न पड़े, जमींदार से शादी करने से भी बच जाए। एक उपाय उसके दिमाग में आ रहा था कि वह आगे भी बढ़ी और जमींदार के थैले में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे बिना देखे ही जमीन पे गिरा दिया। जमीन में गिर जाने से वह कंकड़ अन्य कंकड़ों में मिल गया। हाय, ये क्या हो गया? कंकड़ का रंग तो देख ही नहीं पाई, यह मेरे हाथों से गिर गया। अब मैं क्या करूं? किसान की बेटी पंचों को देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। यह सब सुनकर पंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो कंकड़ निकाला था अब उसको पहचानना असंभव है। ऐसा करो, जमींदार के थैले में से दूसरा कंकड़ निकाल लो। वह जिस भी रंग का होगा उसके विपरीत का रंग तुमने कंकड़ पहले निकाला होगा। सभी पंच इस बात से सहमत हो गए। इधर यह सुनकर जमींदार तो बौखला गया, लेकिन जब क्या होता है, पासा पलट गया। वह चुपचाप रह गया। किसान की बेटी ने जब थैले में से कंकड़ निकाला तो वह काले रंग का था। सबने मान लिया कि पहले जो सब कंकड़ निकाला था वो सफ़ेद रंग का था। इस तरह वह जमींदार से शादी करने से बच गई। उसके पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया। सीख मिलती है, मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। जब मुसीबत आ पड़े तो बिना बौखलाए, हौसला खोए, शांत दिमाग से विचार करना चाहिए। आई होप ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।